हाँ, सो स्टार्ट करते हैं हम लास्ट एक्सरसाइज, मिसेलेनियस एक्सरसाइज। इतना तो ठीक है। ओके, लास्ट एक्सरसाइज मिसेलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं हम मैट्रिसेस की। क्या बोल रहे हैं? पहला न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है? इफ मैट्रिक्स ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ओके, तो सिमेट्रिक मैट्रिसेस कब बोलते हैं हम? उसके लिए वो डेफिनेशन होनी चाहिए, उसका ट्रांसपोज और वो सेम हो तब। ओके, सो अगर A सिमेट्रिक मैट्रिक्स है सो A इज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज एंड B भी सिमेट्रिक है तो B इज इक्वल्स टू B ट्रांसपोज। प्रूव दैट AB माइनस BA इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। AB माइनस BA को हमें क्या प्रूव करना है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब क्या होता है? A और उसका ट्रांसपोज ऐसा होता है माइनस साइन वाला, तो इसे हम बोलते हैं क्या? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो हमें बोला है कि इसको प्रूव करो, क्या? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। डन। अच्छा, तो हम ये करते हैं कौन सा? दिस वन। ओके, सो AB माइनस BA को हमें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना है, तो यहां पर हम A की जगह और इसका ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। इसका ट्रांसपोज तो फाइंड कर ले। सो अगर ये है हमारे पास, उसका अगर हम ट्रांसपोज फाइंड कर ले तो ट्रांसपोज की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली क्या होगा? से AB ट्रांसपोज माइनस BA ट्रांसपोज, ऐसे होगा। ओके, इसका हमने ट्रांसपोज फाइंड किया। अच्छा, हाँ, देन अभी AB ट्रांसपोज है तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज माइनस A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज लिख सकते हैं। करेक्ट। अब B ट्रांसपोज को मैं लिखता हूं B और A ट्रांसपोज को लिखता हूं मैं A। यहां पर भी A और B। डन। ओके, तो ये आया देखो BA एंड AB। माइनस साइन अगर बाहर निकालो तो ये हो जाएगा AB माइनस BA। डन। सो मैंने यहां पे क्या प्रूव किया? ये जो पर्टिकुलर मैट्रिक्स था, सपोज मैट्रिक्स X, तो मैट्रिक्स X का अगर मैं ट्रांसपोज लेता हूं, मैट्रिक्स X का अगर मैं ट्रांसपोज लेता हूं तो वो मुझे मैट्रिक्स X ही दे रहा है, मतलब नेगेटिव में। तो अगर मैं मैट्रिक्स X का ट्रांसपोज ले रहा हूं तो मुझे मैट्रिक्स X ही दे रहा है नेगेटिव में, यही आ रहा है। तो वहां पे वही तो है, देखो ये माइनस को इधर इधर दे दो। A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस A ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस A, तो दैट मींस व्हाट? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो देयरफॉर AB माइनस BA इज व्हाट? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। डन। जो गिवन है वहीं से स्टार्ट करो, AB माइनस BA। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए क्योंकि वो ही प्रूव करना है। तो वो क्या है कि अगर पर्टिकुलर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे, मल्टीप्लाइड बाय -1 करेंगे, तब जाके वो मैट्रिक्स आ जाए तो वो स्क्यू सिमेट्रिक है। तो अगर हमने ट्रांसपोज लिया और माइनस से माइनस भी आ रहा है तो मतलब ट्रांसपोज और माइनस, तो वो पर्टिकुलर मैट्रिक्स आ गया। डन। पक्का समझ में है? ओके, चलो सेकेंड न्यूमेरिकल क्या बोल रहे हैं? शो दैट मैट्रिक्स B डैश AB इज अ सिमेट्रिक। देखो फिर से है, हाँ B ट्रांसपोज B डैश बोल रहा हूं, हाँ ट्रांसपोज, यस। ओके, सो बोल रहे हैं कि दिस इज अ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अकॉर्डिंग टू, अच्छा अकॉर्डिंग टू एज A इज सिमेट्रिक। अच्छा देखो ये क्या बोल रहे हैं कि अगर B ट्रांसपोज AB सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, सिमेट्रिक हो तो मतलब क्या है? दिस इज इक्वल्स टू दिस, यही होगा। अगर ये जो पूरा मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज भी वही हो तो वो सिमेट्रिक है। तो ये हो गया, इसका ट्रांसपोज ले लिया और वो वैल्यू यही हो तो सिमेट्रिक। और स्क्यू सिमेट्रिक भी है तो मतलब दिस माइनस, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन। करेक्ट। अब क्या बोल रहे हैं? ये है तो सही, लेकिन कब? शो, हमें तो ये शो करना है नहीं ये हमें शो करना है। शो दैट
दिस इज सिमेट्रिक और दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग टू ए इज सिमेट्रिक और ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। मतलब अगर ए सिमेट्रिक है मतलब ए इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज, और अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है ए इज इक्वल्स टू माइनस ए ट्रांसपोज। मतलब कहने का मीनिंग क्या है, क्वेश्चन समझो, इफ दिस प्रूव करो दिस, इफ दिस प्रूव करो दिस, ये प्रूव करना है। क्वेश्चन समझ गए? अच्छा, पहला वाला प्रूव करते हैं। आरएचएस लेते हैं हम, फर्स्ट वाला आरएचएस में क्या है, बी ट्रांसपोज ए बी ट्रांसपोज। तो क्या करेंगे, ट्रांसपोज है ओके, तो उल्टा लिखेंगे बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज मतलब बी हो जाएगा। ये समझ में आया? उल्टा लिखेंगे ना हम, तो पहले इसको लिखा तो बी का ट्रांसपोज ये रहा, फिर इसको लिखा ए का ट्रांसपोज, फिर बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज डायरेक्ट लिखा है, करेक्ट ना, डायरेक्ट लिख दिया है बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज तो बी ओके। तो ये मेरा क्या आया है, ये मैंने सिर्फ आरएचएस को एक्सप्लेन किया है आगे। अब ये क्या बोल रहे हैं, ये कंडीशन मुझे गिवन है ए इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज, तो मैं ए ट्रांसपोज की जगह ए लिख देता हूं, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज की जगह ए, यहाँ पे बी, बिकॉज ए तो मेरा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ये तो आ गया, देखो खत्म, शुरू होते ही खत्म, यही तो एलएचएस है, डन ओके। नेक्स्ट क्या है, यहां लेते हैं हम, कुछ भी ले लो, यही लेते हैं ओके, ये ले क्या, हाँ चलो वही लेते हैं, आरएचएस माइनस बी ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज, डन। चलो माइनस तो है ही, उल्टा लिखते हैं इसको, तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज तो बी, क्या किया हमने, बस ये किया है आगे। अब यहाँ पे कुछ गिवन है, यस ए ट्रांसपोज की वैल्यू गिवन है, क्या है ए ट्रांसपोज की वैल्यू, यहां से क्या होगी माइनस ए, करेक्ट, तो मैं उसकी वैल्यू पुट कर रहा हूं, ये माइनस तो है ही, बी ट्रांसपोज तो है ही, ए ट्रांसपोज की वैल्यू है माइनस ए और यहाँ पर बी है, डन। ये माइनस आगे चला गया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, सो बी ट्रांसपोज ए बी, हाँ वही है, दैट इज इक्वल्स टू LHS, सिंपल ओके। नेक्स्ट थर्ड क्या बोल रहे हैं, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x y z if the matrix A is equals to this, satisfy the equation this is equals to I। अच्छा सेटिस्फाई कर रहा हूं, सो A गिवन है मुझे 0 x x 2y y माइनस y z माइनस z प्लस z, ये मेरा क्या है A। अब x y z फाइंड करना है और हमें एक इक्वेशन गिवन है, A ट्रांसपोज है अंदर, तो पहले A ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं, सारी रो सारी कॉलम में, तो 0 2y z 0 2y z, दूसरी x y माइनस z, तीसरी रो तीसरी कॉलम x माइनस y z, डन ओके। all rows converted to all columns, or you can say reverse also, all columns converted to all rows, so transpose बन गया। अब क्या बोल रहे हैं, that is equals to I, तो A transpose into A, यहीं पे कर देता हूं मैं, 0 x x 2y y minus y z minus z z is equals to I है, I देखो ये 3 क्रॉस 3 है, ये 3 क्रॉस 3 है, तो ये भी क्या आएगा 3 क्रॉस 3 ओके। इन दोनों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 क्रॉस 3 है तो आंसर भी हमारा 3 क्रॉस 3 में ही आएगा। सो ये हमारे 3 क्रॉस 3 का फर्स्ट एलिमेंट होगा 1 1, मतलब फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से,
सो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ 0 इंटू 0 0 प्लस x इंटू एक्स x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। देन फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 0 इंटू 2y 0 प्लस x इंटू y एक्स वाई प्लस x इंटू माइनस वाई माइनस एक्स वाई। डन। देन देखो अगर समझ में ना आए मतलब डायरेक्ट तो एटलीस्ट हम ये कर सकते हैं, तुम ऐसे लिख सकते हो क्या, ये 1 1 है, ये 1 2 है, ये 1 3 है। देन टू सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो उस हिसाब से ही मल्टीप्लाई करते जाओ। अब ये दो एलिमेंट आ गए हैं तो अब क्या है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। ओके, ये अगर साइड में रखोगे तो कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा, साइड में रखो या माइंड में रखो। ओके, सो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 0 इंटू जेड 0 0 x इंटू जेड माइनस एक्स जेड x into z plus xz, that's it. Then second row first column, so 2y into 0 0 y into x xy plus में, then ये minus xy, then ये है 2 2, तो ये 2 और ये 2, 2y into 2y 4y का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस माइनस प्लस y स्क्वायर, 2 into 3, ये 2 और ये 3, तो 2y into z 2yz, y into z minus yz and this is also minus yz। समझ में आ रहा है ना? देन क्या है, थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो 0 फिर ये सेकेंड थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो माइनस एक्स जेड एंड प्लस एक्स जेड। देन थर्ड रो सेकेंड कॉलम z 2yz माइनस yz और ये भी माइनस yz, ठीक है। हाँ देन थर्ड रो थर्ड कॉलम, सो z इंटू जेड जेड स्क्वायर माइनस माइनस प्लस जेड स्क्वायर प्लस क्या बात है जेड स्क्वायर, ठीक है। अंडरस्टूड। इसका इक्वल में है क्या, 1 0 0 0 1 0 0 0। डन। ओके, हमें फाइंड क्या करना है, एक्स वाई जेड। ऊपर का रब कर दूं? ओके चलो। अब यहां पे थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर देते हैं हम। एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई तो कट हो गया, ये भी कट हो गया। देन एक्स वाई भी कट हो गया। ये कितना आया, 4 5 6 वाई स्क्वायर, तो ये 0 0 0 6 वाई स्क्वायर। देन वाई जेड कट हो गया, माइनस है ना, हाँ। देन ये भी कट हो गया। देन ये वाई जेड कट हो गया, तो ये सब 0 हो गया। और ये आया है 3z इज इक्वल्स टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। बस कंपेयर करना है। 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 है, 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, देयरफॉर x square is equals to 1 by 2, therefore x is equals to plus or minus 1 by root 2। yes, done। ये मुझे मिल गया क्या, x। 6y square is equals to 1, again y square is equals to 1 by 6, therefore y is equals to 1 upon under root 6 plus or minus। and 3z square is equals to 1,
z square is equals to 1/3 and z is equals to प्लस और माइनस स्क्वायर रूट में 1/√3। डन। तो ये हमारी x, y और z की आंसर आ गई 1√2 √6। ओके ठीक है, सही है, अंडरस्टूड। पहले हमने A ट्रांसपोज इनटू A किया इज इक्वल्स टू R। डन। ओके चलो नेक्स्ट, न्यूमेरिकल नंबर 4। For what value of x this into this into this is equals to x की क्या वैल्यू होगी जब ये नल मैट्रिक्स, O मतलब नल मैट्रिक्स। ओके सो लाइन में जाते हैं, 1 2 1 है, 1 2 0 2 0 1 1 0 2 और यहाँ पर और एक है 0 2 और x। अच्छा सबसे पहले मैट्रिक्स लिख लो, ये क्या है 1 क्रॉस 3 है, इसका ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 3। ये सही सेम है, हाँ है, तो आंसर ये आएगा क्या 1 क्रॉस 3 वाला आंसर आएगा। मल्टीप्लाई करेंगे 1 क्रॉस 3, 1 क्रॉस 3 मतलब 1 रो, 1 रो, तो इतना बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है। 1 रो और 3 कॉलम्स, 1 रो और 3 कॉलम्स। सो ये पहला 1 रो एंड 3 कॉलम्स ऐसे है, 1 1 1 2 ऐसे 1 रो एंड 3 कॉलम्स। अच्छा फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो ये फर्स्ट रो और ये फर्स्ट कॉलम 1 1 जा 1 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 1 1 जा 1। डन। फर्स्ट एंड सेकंड 1 2 जा 2 0 0 खत्म। देन नेक्स्ट 1 0 0 2 1 जा 2 एंड 1 2 जा 2। डन। और इसका मल्टीप्लाई है 0 2 और x के साथ। सो ये आ गया हमारा 5 6 6 2 4 6 2 4। ये है हमारा 1 क्रॉस 3 मैट्रिक्स और ये है हमारा 3 क्रॉस 1 मैट्रिक्स। अगेन सेम है, तो आंसर आएगा हमारा 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स। ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भूलो अभी, ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1 क्रॉस 1, मतलब पहली रो का पहली कॉलम से खत्म। ओके सो ये पहली रो और वो पहली कॉलम खत्म। 6 0 0 2 2 जा 4 प्लस 4 इंटू एक्स 4x इज इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स, तो डायरेक्टली 0 आ जाएगा। सो 4x इज इक्वल्स टू -4 एंड x इज इक्वल्स टू -1। ये 4 इस साइड गया तो -4। गलत है कुछ? क्या किया हमने सर? वो 4 + 4x किया है, वो 4 तो अलग एलिमेंट है और 4x भी अलग एलिमेंट है ना, तो उन दोनों का प्लस कैसे होगा? 2 × 2 4 और 4 × x, तो 4x वो अलग अलग आएगा ना। एक मिनट, हमारा क्या है 6 × 0, वो तो 0 गया। फिर 2 × 2 4 4 नहीं, लेकिन एलिमेंट तो एक ही है ना, एक ही है ना। हमारा क्या बनने वाला है 1 क्रॉस 1 बनने वाला है ना। 1 क्रॉस 1 मतलब क्या होगा, इसमें एक ही कॉलम होगी और एक ही रो होगा, मतलब सिर्फ एक ही एलिमेंट है। एक एलिमेंट मतलब सबका सम ही करेंगे ना, समझ गए? मतलब अगर ये होता तो उसका भी सम कर देते हैं, 6 × 1 यहाँ पे 6 भी कर देते हैं। अंडरस्टूड? अच्छा देन नेक्स्ट, फिर हमारा आंसर क्या है -9। यस। फिफ्थ, इफ दिस इजी है, चलो ए क्या है 3 1 -1 2 शो दैट a² - 5a + 7i = 0। तो एक एक करके करना पड़ेगा। a का स्क्वायर मतलब a × a = a², दैट इज इक्वल्स टू 3 1 -1 2 एंड यहाँ पर भी क्या 3 1 -1 2। सो 2 × 2 2 × 2 आंसर आएगा 2 × 2
2 क्रॉस 2 आंसर आएगा तो क्या होगा, पहला फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 3 जा 9 प्लस 1 1 जा 1 लेकिन माइनस 1, देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 1 जा 3 एंड 1 2 जा 2, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 1 जा 3 माइनस में है प्लस 2 1 जा 2 माइनस में है, देन एंड सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 1 जा 1 माइनस 1 और 2 2 जा 4, तो इतना आया हमारा। अब ये हो जाएगा हमारा 8 5 माइनस 5 एंड 3। अब ए स्क्वायर तो मिल गया, और क्या है 5a, तो ये हमें इक्वेशन 1 दे दो। 5a कर ले, 5a तो मतलब पूरे a को 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 15 5 माइनस 5 एंड 10 डन। और 7i, तो ये इक्वेशन 2, 7i इज इक्वल्स टू क्या 7 0 0 0 7 0 0 0 7, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से 7 से मल्टीप्लाई कर लो। ओके, ये तीन इक्वेशन हमें मिल गए। फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 ऐसा लिखना पड़ेगा और फिर करना भी पड़ेगा। हाँ यार, क्या बात कर रहे हो, क्या है, हमें क्या करना है, इज इक्वल्स टू 0 लाना है। सो हमने एक गड़बड़ी कर दी। क्या गड़बड़ी कर दी? गड़बड़ी कुछ नहीं, बट ये हम 2 क्रॉस 2 ले लेंगे, क्योंकि ये तो 2 क्रॉस 2 है ना। ये सोचा आगे करेंगे कैसे फिर। सो ये है हमारा इक्वेशन 3। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 हम करेंगे a का स्क्वायर, मतलब ये पहले लिखेंगे 8 5 माइनस 5 3, देन माइनस ऑफ 5a, माइनस यहाँ पे क्या है 5a वाला, 15 5 माइनस 5 एंड 10 प्लस 7 0 0 7। तो यहाँ पे लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 LHS इज इक्वल्स टू दिस। ओके, हाँ माइनस करना है कर लो, 8 15 तो 7 माइनस 7, 5 सेकंड से सेकंड जाएगा तो यहाँ पे 0, माइनस 5 माइनस माइनस 5, हाँ माइनस 5 ये प्लस 5 तो 0, और 3 माइनस 10 माइनस 7 आ गया। देखो अब प्लस करना है, 7 0 0 7, ये दोनों का प्लस करोगे 7 माइनस 7 7 माइनस 7 0 0 प्रूव करना है ना। हाँ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है। 7 माइनस 0 0, ये भी 0 ये भी 0, सब 0 0, दैट इज इक्वल्स टू RHS। डन। सिक्स्थ, इफ x, नहीं फाइंड x। अच्छा, अरे ये तो सेम है यार, अभी तो किया। कहाँ गया, ये रहा, राइट। यहाँ पे x यहाँ पर था और यहाँ पर x 2 बार है, तो x स्क्वायर वाला आएगा और फॉर्मूला सॉल्व करना। कोई बात नहीं, करते हैं। देखो x माइनस 5 माइनस 1 0 2 0 2 0 2 1 3 x 4 1। डन। ओके, पहले ये ऑर्डर लिख लो, ये है 1 क्रॉस 3 और ये है 3 क्रॉस 3। ये 3 3 सेम है, ठीक है, तो 1 क्रॉस 3 आंसर आएगा हमारा। 1 क्रॉस 3 मतलब क्या, 1 क्रॉस 3 मतलब 1 1 1 2 एंड 1 3 वाला, ये 1 क्रॉस 3। तो करते हैं फर्स्ट का फर्स्ट से, x इंटू 1 x, फिर तो 0 है और लास्ट वाला है। अच्छा, और ये -2। डन। फिर 1 का 2 के साथ, 1 का 2 के साथ ये तो 0 है, ये आ जाएगा -10 और फिर वापस 0 है, और फिर 1 का 3 के साथ तो ये है 2x, फिर ये है -5 और फिर है -3। डन। ये हो गया हमारा।
और x41 इज इक्वल टू 0 है। अच्छा ये क्या था 1 क्रॉस 3, ये क्या है 3 क्रॉस 1, सेम है, मतलब सिर्फ 1 एलिमेंट आएगा, एक ही एलिमेंट आएगा। तो जैसे लास्ट टाइम आया था प्लस ही कर देना है सब कुछ। x माइनस 2 का x से मल्टीप्लीकेशन x स्क्वायर माइनस 2x, x स्क्वायर माइनस 2x, यस। फिर अब सब कुछ प्लस माइनस ही करना है, 4 10 40 माइनस, देन ये सबका 1 के साथ, तो 1 के साथ तो 1 ही आएगा, सो प्लस 2x माइनस 8, डन, एंड दैट इज इक्वल टू 0 लिख दूं। सो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2x गया, अरे गया, अच्छा तो 48 उस साइड जाएगा तो प्लस 48, ऐसा नंबर आया यार। ठीक है 49 हो जाता तो क्या प्रॉब्लम थी। x इज इक्वल टू प्लस और माइनस 48, डन। अभी इसको वो लोग थोड़ा बहुत चेंज करेंगे तो कर लो, जैसे कि 16 3 जा 48, तो 4 स्क्वायर रूट में 3, डन। बुक है तुम्हारे पास? बुक नहीं है, कोई बात नहीं, तुम नोट डाउन क्या कर रहे हो? हाँ तो आंसर देख लेना, एटलीस्ट आंसर देख लेना, तो हमें पता चलेगा कहीं पे गड़बड़ी की हो तो हम फिर से करेंगे। मोस्टली तो नहीं होगी बट फिर भी ओके। हाँ सही है, मैं सिर्फ ये 48 का थोड़ा है, मैं एक बार देख लेता हूँ। x माइनस 2 एक्स स्क्वायर, तो x स्क्वायर माइनस 2x, यस, देन ये x41 सही है, x41 सही है, x माइनस 5 माइनस 1 1 0 2 0 2 0 2 1 3, करेक्ट। सो ये तो सही है। देन 1 का सेकंड के साथ फर्स्ट रो का नहीं, यहाँ पे तो 1 क्रॉस 1 है ना, हाँ, सो दिस देन सही है, -5 -3 -8 -2 सही है, यस करेक्ट, डन, ओके। चलो 6 7 देखो क्या बोल रहे हैं अभी। मैन्युफैक्चर प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट्स XYZ, 3 प्रोडक्ट है, लिखने का भूल गए, X Y और ये Z, विच ही सेल्स इन 2 मार्केट्स, ये 2 मार्केट में बेच रहे हैं, ओके। तुलसीधाम में एक, झगड़िया में, ओके ठीक है। तो एनुअल सेल्स इंडिकेटेड बिलो, भाई एनुअली इतना सेल हो रहा है, इतने नंबर सेल हो रहा है, अच्छा। तो फाइंड आगे करना है ए, इफ यूनिट सेल प्राइस ऑफ XYZ, मतलब एक X को बेचने के लिए 2.5 रुपए लगते हैं, Y को 1.5 और Z को 1, तो इतने X, इतने Y और इतने Z है रिस्पेक्टिवली। फाइंड द टोटल रेवेन्यू इन ईच मार्केट विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स अलजेब्रा। अच्छा सिंपल है, हमें मैट्रिक्स छोड़ो, लॉजिकली कैलकुलेशन में क्या करना है, बोल रहे दोनों मार्केट में कितना सेल होगा, पैसे कितने टोटल होंगे, तो ये क्वांटिटी है, तो हम क्या करेंगे कि भाई 10,000 इंटू एक्स का है ये, तो एक्स का कितना है 2.5 रुपए, प्लस 2,000 इंटू 1.5 प्लस 18,000 इंटू 1, यही होगा टोटल सेल, यही पूछा ना, टोटल रेवेन्यू, मतलब टोटल सेल तो गिवन है और प्राइस एक की भी गिवन है, सो टोटल रेवेन्यू मतलब मार्केट 1 में इतना पैसे का हमने बेचा, टोटल ये जो आंसर आएगा उतना ही बेचा। मैट्रिक्स अभी बाद में देखेंगे, पहले ये लॉजिकली आंसर कैलकुलेट करो। तो इतने यूनिट्स इनटू प्राइस, जैसे कि मेरी एक पेन 100 रुपीज की है, तो 10 पेन 1000 की होगी, तो एक पेन 2.5 रुपए की है, तो 10,000 कितने की होगी, 10,000 इंटू 2.5, डन। तो ये हमारा हो गया। वैसे ही मार्केट 2 आएगा,
मतलब अभी मुझे करना क्या है, मेरे पास गिवन क्या है, मेरे पास 2x3 मैट्रिक्स है। कौन सा है, नहीं हाँ करेक्ट 2x3 टक 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 टक, ये कितना है 2x3 मैट्रिक्स है। 2x3 मैट्रिक्स है तो अगर मैं 3x1 मैट्रिक्स, कौन सा 3x1 टक 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 3x1, हाँ तो अगर 3 3 आ गया तो मेरा 2x1 आंसर आ जाएगा, मतलब 2x1, हाँ ऐसा मुझे मैट्रिक्स बनाना है। तो अभी हम अब बना देंगे मैट्रिक्स से हम बोलेंगे कि वी हैव गिवन द सेल इन द टू मार्केट से मैट्रिक्स ए, तो मैट्रिक्स ए क्या है मेरा, सेल इन द टू मार्केट, तो वो हो जाएगा 10,000 2,000 एंड 18,000 एंड 6,000 20,000 एंड 8,000 डन। ओके तो ऐसे लिखना हम, हाँ सो कि लेट अस टेक द, हाँ हाँ let us take matrix A as the sale of our products which is given already, so ये हमने लिख दिया correct, and this is 2x3। अच्छा now हमें पता है कि हम अभी मल्टीप्लाई करना है तो 3x1 ही करना पड़ेगा, so हम फिर से वर्डिंग में लिखेंगे and let us take the matrix B as the unit price of each product. Matrix B is what? Unit price of each product. Say 2.5, 1.5 and 1. तो ये मेरा क्या है 3x1। अब देखो ये मैं क्यों 3x1 ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये 3 और 3 को इक्वल करना पड़ेगा तभी मैं मल्टीप्लाई कर पाऊंगा, नहीं तो मैं ये 1x3 भी लिख सकता था 2.5 1.5 1। ओके बट ये करना है इसलिए लिखा, ओके तो उस हिसाब से करना पड़ेगा। सो ये तो हो गया। अब देखो मल्टीप्लाई, अब मेरा आंसर क्या मिलेगा 2x1, वो आंसर मिलेगा ठीक है, लेकिन जो मुझे करना है वो आ रहा है या नहीं वो चेक कर लो। पहला मुझे आंसर क्या मिलेगा, अभी ये a इंटू बी करो तो ये मेरा b है, a इंटू बी करो तो मेरा आंसर क्या आएगा 2x1। 2x1 मतलब ये और ये, ऐसे आंसर मिलेगा, पहली रो दूसरी रो 2x1। तो ये एलिमेंट कौन सा है 1 1 और ये एलिमेंट कौन सा है 2 1। डन। तो 1 1 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। सो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम 10,000 इंटू 2.5, 2,000 इंटू 1.5, 18,000 इंटू 1, यही तो है। डन, मतलब सही है। ओके तो ये दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें यहां जो फर्स्ट एलिमेंट मिलेगा वो होगा मार्केट 1 का टोटल रेवेन्यू, और यहां जो मिलेगा वो होगा मार्केट 2 का रेवेन्यू। खत्म। ओके समझ में आया ये इसको सॉल्व कैसे करना है। ये पहले तो मैट्रिक्स छोड़ दो, हमारे प्योर मैथ से, सिंपल मैथ से कैलकुलेट कर लो कि जो पूछा है वो कैसे करेंगे। तो भाई ऐसे मल्टीप्लाई करके करेंगे। डन हो जाएगा या करूँ आगे? हो जाएगा। समझ में आ गया? ओके चलो तो बढ़े आगे। नहीं नहीं है अंदर एक और है, ये पहला पार्ट था। ओके दूसरा पार्ट देखते हैं क्या है। इफ द यूनिट कॉस्ट ऑफ द अबोव 3 कमोडिटीज, नहीं फिर से, इफ द यूनिट कॉस्ट ऑफ द अबोव 3 कमोडिटीज आर दिस दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली, फाइंड द प्रॉफिट। अच्छा ये तो सेलिंग प्राइस थी, मतलब बेचने वाली प्राइस, लेकिन उनको कॉस्ट प्राइस क्या पड़ी थी, उनको पड़ी थी 2.5 रुपए में तो बेचा, लेकिन उनको पड़ी थी कितने में, 2 रुपए में, मतलब एक पर 50 पैसे का प्रॉफिट हो गया। फिर ये वाई प्रोडक्ट 1.5 माइनस 1, इस पे भी 50 रुपए का प्रॉफिट, 50 पैसे का प्रॉफिट हो गया। और ये 1 रुपीज का था और 50 पैसे में कॉस्ट थी उसकी, इसमें भी तीन में 50 पैसे का प्रॉफिट है। डन। अच्छा ठीक है आगे, फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा ग्रॉस प्रॉफिट मतलब ये तो हमने जो गिना 50 पैसे वो तो एक प्रोडक्ट का है, हमें तो सारी प्रोडक्ट का गिनना है। डन। तो
तो जैसे ये किया वैसे ही पहले तो निकाल लो कि मुझे ग्रॉस, पहले तो सिंपल प्रॉफिट निकाल लो प्रोडक्ट वाइज। सो एक्स का प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट कितना होगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा तुम्हें क्या, सेल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ओके, सो प्रॉफिट ऐसे वर्डिंग में लिखना, प्रॉफिट फॉर प्रोडक्ट 1 पर पीस इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस 2.5 रुपए, कॉस्ट प्राइस 2 रुपए, तो 0.5 रुपीज। फिर अगेन प्रॉफिट फॉर प्रोडक्ट y पर पीस, एक पीस के लिए, तो वही वापस 1.5 माइनस 1, और फिर थर्ड के लिए हो जाएगा ना, 2 के लिए 1.5 माइनस 1 वो भी सेम आ जाएगा, और 3 के लिए 1 माइनस 0.5 ही है, हाँ, तो 0.5 रुपीज। तीनों के लिए प्रॉफिट कितना है, 0.5 रुपीज पर पीस। लेकिन हम तो इतने पीस बेच रहे हैं, डन, हम तो इतने पीस बेच रहे हैं, तो अगेन हमारा आंसर हम ऐसे ही लाएंगे कि ये तो मैंने डिफाइन कर ही दिया था, अब मैं सी डिफाइन कर रहा हूं। लेट अस टेक द मैट्रिक सी इज द प्रॉफिट ऑफ द प्रोडक्ट पर पीस। ओके, वैसे डिफाइन करेंगे और लिख लेंगे 0.5 0.5 0.5, और अब अगर मल्टीप्लाई करें किसका, इसका इसके साथ, तो अगेन ऐसा 2 मिलेगा। तो करना क्या है मुझे, 10,000 इंटू 0.5, तो ये एक पर प्रॉफिट हुआ, तो 10,000 बेचे तो 10,000 पर इतना प्रॉफिट, प्लस प्लस प्लस, तो अगेन इसका आंसर तुम्हारा क्या आएगा, तुम्हारा आंसर आएगा 2x1 मैट्रिक्स। और ये 2x1 मैट्रिक्स में ये जो पहली रो है वो शो करेगा तुम्हारा प्रॉफिट इन द फर्स्ट मार्केट, और जो सेकंड रो है वो शो करेगा तुम्हारा प्रॉफिट इन द सेकंड मार्केट। डन, सिंपल था। तो ऐसे वर्ड स्टेटमेंट को सॉल्व करने के लिए स्टार्टिंग में पहले तो हम एल्जेब्रिकली कैसे सॉल्व करते हैं वो देखो, फिर जो गिवन मैट्रिक्स कौन से ऑर्डर में है वो देख लो। वो क्यों देखना है, क्योंकि हमें जो पता है उसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करें। अगर यहां पर ये 3 नहीं होता, कुछ और होता, तो मुझे यहाँ पे अगर ये 2 क्रॉस 3 है, 3 क्रॉस 2 होता, तो मुझे यहाँ पर 2 क्रॉस 3 या ऐसा कुछ बनाना पड़ता है, यहाँ पे 2 लाना पड़ता है इन शॉर्ट, तभी तो 2 इंटू 2 मतलब पॉसिबल है मल्टीप्लिकेशन, वो तो पता ही है ना। ओके, तभी होता। ओके, तो ऐसे न्यूमेरिकल को इस तरह से सॉल्व करते हैं। इतना रखते हैं तो ठीक है।